मई का मंथ अब ख़त्म होने वाला है, फिर भी एडेनियम में फ्लावरिंग नहीं हो रहा है जैसा आप चाह रहे हैं, तो क्या करना चाहिए? तो मैं कुछ ऐसे लगभग 5 से 6 पॉइंट आपको बताऊंगी, ऐसा टिप्स कि जिसको करने से, जिसको फॉलो आप कीजिएगा तो आपका फ्लावरिंग अभी जाते हुए मई में भी स्टार्ट हो जाएगा। और अभी एडेनियम का फ्लावरिंग का बेस्ट सीज़न है, आपको आराम से फ्लावर मिलेगा। तो चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ। हेलो फ्रेंड्स, मैं मधु झारखंड से। मैं आज आपको ये बताने वाली हूँ कि एडेनियम में अभी देखिए अप्रैल से लेके मानसून के पहले तक, मतलब मान के चलिए ना, जून, अप्रैल, मई, जून, 3 मंथ ना एडेनियम का हैवी फ्लावरिंग का समय होता है। इस समय एडेनियम भर भर के फ्लावर करता है। लेकिन किसी कारणवश अगर आपके एडेनियम में फ्लावर नहीं खिल रहे हैं तो हम लोग को क्या करना चाहिए? देखिए, मैं तो इस पर बहुत सारा वीडियो बनाई हूँ, लेकिन मैं फिर भी ऐसे 4 से 5 पॉइंट को क्लियर कर रही हूँ कि जिसको फॉलो करने से अगर आपके फ्लावर में, एडेनियम में फ्लावर नहीं आए तो वो बनने लगेंगे। फर्स्ट मैं रखूँगी सनलाइट, एकदम डायरेक्ट सनलाइट में रखिए। मैं कहूँगी ग्रीन नेट में मत रखिए। ग्रीन नेट के नीचे अगर आप रखिएगा ना तो आपका फ्लावर जल्दी नहीं खिलेगा। हाँ, अगर फ्लावर खिल गया है, अगर उसको चाहते हैं कि ज़्यादा दिन तक टिके, तब उसको आप ग्रीन नेट में रखिए। लेकिन अगर आपको फ्लावरिंग लेना है, ब्लूमिंग लेना है, तो आप उसको डायरेक्ट धूप में रखिए, चाहे वो टेम्परेचर जितना भी हो। देखिए, ये डेजर्ट रोज़ है, इस थोड़ा सा ये टेम्परेचर टॉलरेट कर लेता है। अगर आपको लग रहा है कि नहीं, प्लांट में मेरा थोड़ा धूप ज़्यादा लग रहा है, तो दोपहर का मतलब 2 घंटा, 12 से 2 का ही आप उसको ऐसा प्रिकॉशन कीजिए कि वहाँ पर डायरेक्ट ना लगे। लेकिन मैं कहूँगी अगर एडेनियम में फ्लावरिंग चाहिए तो धूप होना जरूरी है। देखिए, मेरा इतना ब्लूमिंग होने का रीज़न, देखिए मेरा कोई ग्रीन नेट नहीं है, मैं बार बार ओपन दिखाती हूँ छत, कुछ नहीं है, इतना धूप। जबकि हम लोग का टेम्परेचर अभी तो 2-3 दिन से मौसम पानी वाला बना हुआ, बादल है, लेकिन हम लोग का टेम्परेचर 43-44 तक चला गया है और ये 5 और 6 तक जाता है। तो ऐसी कोई बात नहीं है कि धूप में आपका एडेनियम खराब होगा, नहीं। अगर फ्लावरिंग लेना है तो आपको उसको धूप में रखना होगा। हाँ, फ्लावर ज़्यादा दिन नहीं टिकेंगे। तो फर्स्ट मैं बोली सनलाइट, सेकंड वाटरिंग। जब आपका, आप देखिए, बात समझिए, फ्लावर लेना है तो पानी को कम करना होगा, मतलब एडेनियम में स्ट्रेस देना होगा। आप अगर रोज़ रोज़ भर भर के एडेनियम में पानी दीजिएगा तो वो लीफी ग्रोथ देगा, भरदम फ्लावर देगा, ब्रांच बढ़ेगा, प्लांट हेल्दी होगा, लेकिन वो फ्लावरिंग नहीं करेगा। तो अगर आपको ब्लूमिंग लेना है तो मैं कहूँगी वाटरिंग को कंट्रोल कर दीजिए, माने थोड़ा सा स्ट्रेस। जब तक सॉइल मीडिया आपका पूरा ड्राई ना हो, आप पानी मत दीजिए। हाँ, पानी को फिर कब देना है? जब आपका इस तरह का ब्लूमिंग हो, जिस तरह का जैसे मेरा हो रहा है। देखिए, मेरे एडेनियम में हैवी ब्लूमिंग हो, तो इस टाइम में आपको पानी मेंटेन करना होगा। अगर मॉइस्चर आपके सॉइल मीडिया में नहीं रहेगा तो फ्लावर बहुत जल्दी एक्सपेंड होगा, मतलब गिर जाएंगे। लेकिन अगर आपको फ्लावर लेना है तो पानी को कम दीजिए, मतलब एडेनियम में स्ट्रेस डालिए, तब पानी दीजिए। मैं सेकंड बताई। थर्ड, इसको क्या करना है? अगर आपको फ्लावर लेना है तो मैं केमिकल में बोलूँगी 05234। मैं फिर एक वर्ड बोल रही हूँ, 05234। ये एक केमिकल फर्टिलाइज़र है। इसका मैं तो ऐसे 2 ग्राम यूज़ करती हूँ, लेकिन अभी मई का समय है, गर्म मौसम है, महीना गर्म है और ये फर्टिलाइज़र भी गर्म है, तो इसलिए मैं कहूँगी 1 ग्राम 1 लीटर पानी डिज़ोल्व करके आप इसका फोलिएज स्प्रे कीजिए, आपको इस तरह का ब्लूम होगा। और मैं आपको बताऊं कि मैंने कोई भी फर्टिलाइज़र नहीं इसमें डाला। हाँ, मैं वीडियो बनाने के लिए 2 बार मैं इसमें 05234 और 2 बार सीवीट एक्सेड और माइक्रो न्यूट्रिएंट और ह्यूमिक एसिड इसका स्प्रे किया था। ये उसी का है, क्योंकि मैंने पॉटिंग मीडिया इस तरह बनाया है कि मुझे किसी भी फर्टिलाइज़र की आवश्यकता नहीं। मैं बोली ना, मेरे पास लगभग 400+ प्लांट है। संभव नहीं है कि मैं साल में इसकी गुड़ाई भी करूं, इसमें फर्टिलाइज़र भी दूं, कुछ नहीं। हाँ, मैं फोलिएज स्प्रे करती हूँ, वो भी कब? मानसून के बाद। इसलिए क्योंकि मानसून में ना पानी जब बहुत पड़ता है ना, तो उसका जो पॉटिंग मीडिया का जो फर्टिलाइज़र हो तो वो बह के नीचे थ्रू आउट निकल जाता है। इसलिए मैं मानसून के पहले करती हूँ। मुझे वीडियो बनाना था, इसलिए मैंने 2 बार इसका स्प्रे किया था। मुझे स्प्रे की फर्टिलाइज़र की आवश्यकता नहीं, क्योंकि मैंने पॉटिंग मीडिया ऐसा डाला। इसलिए मैं कहती हूँ, अगर आप भी चाहते हैं कि मेरे गार्डन के जैसा आपके भी गार्डन में फ्लावरिंग हो एडेनियम में, तो आप मेरे एडेनियम प्लेलिस्ट को जाके ज़रूर देखिए। एडेनियम वीडियो मेरा एक प्लेलिस्ट है, आप उसमें जाके देखिएगा कि मैंने पॉटिंग मीडिया किस तरह बनाया। आप देखिए, मैं आपको सारा प्लांट दिखा रही हूँ, मैं शुरू से। और देखिए, कोई भी ऐसा प्लांट नहीं है जिसमें हैवी फ्लावरिंग नहीं हो। देखिए, मैं कल से 1 टब ये जमा की हूँ फ्लावर। मैं कल आई थी अपने गार्डन में, तब से और अभी भी जमा की हूँ।
तो मैं आपको बोलूँगी 05234 का स्प्रे किया। अगर आप चाह रहे हैं कि नहीं मुझे केमिकल यूज़ नहीं करना, कोई बात नहीं है, आप सीवीट एक्सट्रैक्ट, मैं फिर रिपीट करूँ, सीवीट एक्सट्रैक्ट, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और ह्यूमिक एसिड, ये 3 में से कोई एक, फिर मैं वो कह रही हूँ, ह्यूमिक एसिड, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और सीवीट एक्सट्रैक्ट, इस 3 में से किसी का भी 2 ग्राम 1 लीटर पानी में डिज़ोल्व कर फुली स्प्रे कीजिए। ये आपका ऑर्गेनिक है, तो इससे आपका प्लांट में कोई भी डिस्टर्ब नहीं होगा, ना वो जलेगा ना वो होगा। हाँ, एक चीज़ मैं कहूँगी, जब भी किसी भी फर्टिलाइज़र का यूज़ कर रहे हैं तो आप मॉर्निंग में 6 बजे के पहले या 6 बजे शाम के बाद कीजिए, दिन में डायरेक्ट धूप में मत कीजिए। देखिए, धूप में करने से क्या है, तो फर्टिलाइज़र धूप के संपर्क में आके उड़ जाता है, और दूसरा लीफ प्लांट आपका हो सकता है जल जाए। देखिए, ऑर्गेनिक में तो नहीं होगा, जैसे सीवीट एक्सट्रैक्ट, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और ह्यूमिक एसिड, इस 3 में नहीं होगा। लेकिन अगर आपने 05234 का यूज़ कर रहे हैं तो मैं आपको बोलूँगी मॉर्निंग के 6 बजे के पहले या शाम को 6 बजे के बाद, ये आपका हो गया। थर्ड मैं फर्टिलाइज़र बोली। फोर्थ में मैं कहूँगी, अगर आपको इस तरह का फ्लावर चाहिए, अगर इस तरह का आप चाह रहे हैं कि फ्लावर हो, तो भाई एडेनियम में पेशेंस रखिए। एडेनियम एक दिन में फ्लावर नहीं खिलता। मैं भी शुरू में ऐसे ही परेशान होती थी, लाती थी, फूल नहीं खिलता था, बहुत परेशान। नहीं, एडेनियम जब आप लगा रहे हैं तो आपको बहुत पेशेंस हो, क्योंकि एडेनियम स्लो ग्रोथ प्लांट है, ये फटाफट नहीं करता है। और जैसे हम लोग का सीजनल होता है, 1-2 मंथ में इसका रिजल्ट आता है, इसका नहीं। आपको इस तरह का फ्लावरिंग लेने के लिए कम से कम आपको प्लांट की मैच्योरिटी चाहिए। मतलब मैच्योरिटी मतलब कितना, कम से कम 2 साल के अब के ऊपर के प्लांट में इस तरह का आपको फ्लावर होगा। देखिए, मैं आपको दिखा रही हूँ, ये एक गार्डन लग रहा है। इतना तो मेरा गुलाब भी नहीं खिल रहा है जितना ये एडेनियम खिल रहा है। तो रीज़न, सारा प्लांट मेरा, कोई, मैं 7 साल से गार्डनिंग करूँ, कोई प्लांट मेरे पास 7 साल है, कोई 6, 5, 4 इस तक करके सब है, लेकिन साल भर से सब ऊपर ही हैं। तो आपको समझना होगा कि फ्लावरिंग लेने के लिए प्लांट का थोड़ा मैच्योर होना है। प्लांट जितना मैच्योर होगा वो उतना फ्लावर देगा। आप इसी का देखिए कितना बर्ड्स है, ये 200 से कम नहीं होगा। आप इसमें देखिए, इसमें क्रीम कलर का खिलता है, बहुत ही खूबसूरत। और सब में आपको देखिए, मैं जैसे ये ऑनलाइन मंगाई थी, ये मंगाए हुए मुझे लगभग 1.5 साल हो गया। हाँ, और देखिए इसमें नहीं कम से कम तो अभी 20 फ्लावर होगा और 50 इसमें बर्ड्स बने हैं। तो मैं यही कहूँगी कि अगर आप चाहते हैं कि फ्लावरिंग हो, तो भाई थोड़े थोड़े चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा। आपको मैं 2 फर्टिलाइज़र बताई। अगर आप सपोज दैट फोलिएज स्प्रे नहीं करना चाहते, अब अगर आपको रूट में देना है, तो मैं रूट में देने के लिए आपको बता रही हूँ, उसके पॉटिंग मीडिया में मैं पॉटिंग मीडिया यूज़ करती हूँ। सॉइल मीडिया इसलिए नहीं बोलती हूँ मैं, क्योंकि मैंने एडेनियम में सॉइल नहीं डाला है, इसलिए मैं कभी सॉइल मीडिया नहीं, हमेशा मैं पॉटिंग मीडिया बोलती हूँ। अगर आपने सॉइल दिया है तो कोई बात नहीं है, बस आपको खाली मानसून में बचाना होगा। एडेनियम सॉइल में बहुत अच्छा ग्रो करता है, लेकिन जब मानसून का हैवी पानी पड़ता, बरसात होता है, तो उस टाइम में इसका कॉटेक्स गलने का चांस रहता है। इसलिए मैं इस झमेला से बचने के लिए मैं इसमें मिट्टी का एक भी दाना नहीं डालती हूँ, इसलिए मैं पॉटिंग मीडिया बोल रही हूँ। अगर आप ये कर रहे हैं तो वो सही रहेगा। अगर आप चाहते हैं कि हमको पॉटिंग मीडिया देना है, तो पॉटिंग मीडिया में कौन फर्टिलाइज़र दीजिएगा, 1 चम्मच जो टीस्पून होता है, चाय वाली चम्मच से 1 चम्मच आप दीजिए बोन मील, 1 चम्मच नीम की खली, 2 और 1 चम्मच ऑर्गेनिक पोटास। ये 3 को मिला के, मतलब 3 चम्मच हो गया। आप एडेनियम के पॉट के रिम में दीजिएगा। मैं फिर कह रही हूँ, एडेनियम के पॉट के रिम में देना, ना कि एडेनियम के रिम में, क्योंकि यहाँ से प्लांट गलेगा। पॉट के रिम में दीजिए आप, ये फर्टिलाइज़र बहुत अच्छा रहेगा। मैं फिर रिपीट कर रही हूँ, 1 चम्मच बोन मील, 1 चम्मच नीम की खली, नीम के पाउडर और 1 चम्मच ऑर्गेनिक पोटास, 3 को मिला के आप इसमें दीजिए, आपका काफ़ी अच्छा रहेगा। अगर आप बोन मील नहीं चाहते हैं कि मैं भाई आप वेजिटेरियन हैं, आप नहीं दे रहे हैं, तो आप रॉक फॉस्फेट का भी आप यूज़ कर सकते हैं। 1 चम्मच आप मंथ में 1 बार दीजिए, आपका फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाएगा, इस तरह का ब्लूम होगा। और देखिए, ये सारे चीज़ का होने का रीज़न है कि इसका मैंने पॉटिंग मीडिया ऐसा बनाया है, इसको मैंने डायरेक्ट धूप में रखा है, मैं इसके वाटरिंग का ध्यान रखती हूँ, इसलिए इस तरह का फ्लावर होता है। मैं आपको दिखा रही हूँ, देखिए वहाँ पे देखिए मेरा सारा ग्राफ्टिंग है जो सक्सेस है, उसको अभी मैं यहाँ पे शिफ्ट करूँ। देखिए वो सब देसी है, देखिए देसी है, डबल है, सब तरह का। देखिए यहाँ पे मेरा सारा, एक बार मैं आपको दिखाती हूँ, सारा मेरा जो ग्राफ्टिंग है, मेरा ग्राफ्टिंग काफ़ी सक्सेस है। देखिए मैं सारे को दिखा रही हूँ, सब में नोट्स आ गए हैं, 2 पत्ती 3 पत्ती इस तरह करके सारे का। मैं हाँ अभी इसका टेप नहीं हटाई हूँ, ग्राफ्टिंग टेप थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा तब मैं इसे करूँगी।
तो मैं यही 5 पॉइंट आपको बता रही हूँ। एक तो पहला है कि इसको डायरेक्ट धूप में रखिए, सेकंड इसका वाटरिंग का ध्यान रखिए, थर्ड इसमें फर्टिलाइज़र का कीजिए, फोर्थ प्लांट को मैच्योर होने दीजिए, 5 है टेंशन मत लीजिए। मैं फिर कहूँगी ये मेरा टिप है, एडेनियम लगा है ना तो टेंशन मत लीजिए, एकदम निश्चिंत रहिए, उसको पहले मैच्योर होने दीजिए। जब तक प्लांट आपका मैच्योर नहीं होगा फ्लावर नहीं देगा। और जब एडेनियम लगा है तो कभी फ्लावर के लिए पीछे मत जाइए, पहले प्लांट को हेल्दी कीजिए। मेरा आप सारे एडेनियम का कॉटेक्स है, मैं अपने एडेनियम के कॉटेक्स के पीछे रहती हूँ। जब वो हेल्दी होगा, देखिए जैसे ये हेल्दी है, देखिए ये लगभग मेरा 4 साल पुराना प्लांट है, इसका कॉटेक्स देखो, इसका फ्लावरिंग देखिए। और मैं कहूँगी इस तरह का फ्लावर लेने के लिए सबसे मस्त होता है इसका प्रूनिंग। अगर आपने प्रून ही नहीं किया, कट ही नहीं किया, तो कैसे उसका ब्रांच ज़्यादा होगा? जितना ब्रांच उतना फ्लावर। हर एक नए ब्रांच के टिप पे एडेनियम में फ्लावरिंग होता है। मैं फिर रिपीट कर रही हूँ, हर एक नए ब्रांच के टिप में एडेनियम में फ्लावरिंग होता है। अगर आपका ब्रांच एक है तो उसमें फ्लावर कितना होगा? इसलिए प्रूनिंग कीजिए। हाँ, प्रूनिंग का भी समय है, ये नहीं कि अभी फ्लावरिंग का टाइम है तो अभी मैंने कट कर दिया, नहीं। मैंने प्रूनिंग का भी एक वीडियो डाला है कि प्रून कब करना है, तो सही टाइम पे सही प्रून कीजिए। मैं प्रूनिंग का आपको एक नतीजा दिखा रही हूँ। देखिए इस प्लांट को, ये ऑक्टोपस के सेफ का मैं बनाई हूँ, इसका 3 ब्रांच था, मैं इसको कट की। देखिए इसका कलर कितना खूबसूरत है फ्लावर का। इसके 3 ब्रांच को मैं कट की और इससे 18 ब्रांच मिला है मुझे। बताइए एक ये बुके बनेगा? और मैं इसे हार्ड प्रून की थी, बस जब मैं इसको नीचे से की तो कितना 1 इंच में छोड़ के तीनों ब्रांच को काटी। पहले 1 ब्रांच था उसको मैं कट की, उससे 3 निकला। इस साल मैं उसको 3 को काटी हूँ, 18 निकला है, क्योंकि मेरा कॉटेक्स मैच्योर है ना, तो इसलिए मैं कर रही हूँ। प्रूनिंग से भी फ्लावरिंग पे बहुत इफेक्ट करता है। प्रूनिंग, रिपोर्टिंग, आपका किस तरह का सॉइल मीडिया दे, ये सब सारा डिपेंड करता है आपके एडेनियम के फ्लावर लेने में। मुझे बहुत सारे कमेंट आते हैं, क्या आप एडेनियम का प्लांट सेल करते हैं या सीड? नहीं, मैं ना तो ऑनलाइन प्लांट सेल कर रही हूँ ना सीड, क्योंकि मेरे पास मेरी फैसिलिटी नहीं है कि मैं ऑनलाइन ये कर सकूँ। हाँ, अगर आप लोग का सपोर्ट और प्यार बना रहेगा, मेरा चैनल अगर ऐसे ग्रोथ करेगा आगे, तो मैं कभी सोचूंगी। अभी तो मैंने नहीं सोचा, अभी तो मैं बस एक कुछ प्लांट लेके अपना ही चला रही हूँ, कुछ वीडियो बनाती हूँ। हाँ, मैं वीडियो बनाती हूँ जो मुझे अपने एक्सपीरियंस 7 साल के एडेनियम के एक्सपीरियंस में मिला है, मैं उसी पे वीडियो बनाती हूँ। और रिसेंटली जो मैंने एडेनियम ऑनलाइन बाय किया था 6 मंथ पहले, अरेबिकम, ये तो लग रहा है मेरा पॉट ही तोड़ देगा, जबकि मैं इसको सेकेंड बार इसको पॉटिंग मीडिया में डाली हूँ। इसका पॉट इतना भर रहा है जबकि 6 मंथ का है, तो ये इसका रिजल्ट है कि इसको मैंने सही पॉटिंग मीडिया में डाला है। मेरा पॉटिंग मीडिया ऐसा है कि आप इसका खाली कॉटेक्स को आप देखिए, ये इस तरह कर रहा है, ये मेरे हाथ से भी बड़ा है। अगर मैं आपको इसको दिखाऊँ ना तो मेरे एक बित्ते से भी बड़ा है, देखिए। तो रीज़न इसका पॉटिंग मीडिया। आई होप आपको ये मेरा वीडियो पसंद आ रहा है। अगर मेरा वीडियो पसंद आता है तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कंप्लीट फुल वॉच कीजिए। और मैं इसी तरह नए नए टॉपिक पे नई नई वीडियो बना के लाती रहूँगी। तब तक के मैं कल फिर मिलती हूँ नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।